बिहार में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। गोपालगंज मोकामा में बीजेपी आरजेडी में मुकाबला। 6 नवंबर को निकलेंगे उपचुनाव के नतीजे। बिहार में विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 सीटों गोपालगंज और मोकामा में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। गोपालगंज में चुनाव आयोग ने कुल 330 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिस पर करीब 3,31,000 मतदाता हैं। मोकामा में 289 मतदान केंद्रों पर करीब 2,77,000 मतदाता वोट करेंगे। 6 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज के नतीजे आएंगे। मतदान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गोपालगंज पर बीजेपी और मोकामा सीट पर आरजेडी का कब्जा था, लिहाजा ये उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने बीजेपी के लिए प्रचार किया और उनके कोर वोटर से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। अगर गोपालगंज सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी की कुसुम देवी और आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता के बीच सीधी टक्कर है, जबकि तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव भी चुनाव मैदान में टिकी हैं। साधु यादव आरजेडी के टिकट पर साल 2000 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज से जीते थे। अगर मोकामा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और बीजेपी की तरफ से बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम सिंह मैदान में हैं। इन दोनों के बीच ही सीधा मुकाबला है। मोकामा सीट पर अनंत सिंह ने निर्दलीय से लेकर पार्टी के टिकट पर लगातार 5 बार चुनाव जीता था। अभी अनंत सिंह AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जातीय समीकरण भी काफी मायने रखते हैं। जातीय समीकरण के लिहाज से महागठबंधन आगे दिख रहा है। गोपालगंज में बीजेपी और आरजेडी की सीधी टक्कर है, जबकि बसपा से साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव यानी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मामी चुनावी मैदान में है और मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी ताल ठोकी है, जिससे महागठबंधन के नेताओं में वोट बंटवारे की टेंशन है। मोकामा के सियासी समीकरण को देखें तो यहां पर बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी के लिए जीत मुश्किल नहीं दिख रही है, क्योंकि इस इलाके में अनंत सिंह का बोलबाला है। अनंत सिंह लगातार 5 बार मोकामा से जीत चुके हैं। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव महागठबंधन सरकार के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इस चुनाव के नतीजे महागठबंधन सरकार के भविष्य को तय करेंगे, क्योंकि नतीजों को 3 महीने पुरानी महागठबंधन की सरकार के कामकाज से जोड़कर भी देखा जाएगा। अगर सियासी गणित को देखें तो दोनों सीट बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि नतीजे सीधे नंबर गेम को प्रभावित करेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटों में से 240 पर विधायक हैं। सबसे अधिक 78 विधायक आरजेडी के हैं। बीजेपी के खाते में 77 और जेडीयू के पास 45 विधायक हैं। कांग्रेस के 19 और लेफ्ट पार्टी के विधायकों की संख्या 16 है। आरजेडी प्रत्याशी मोकामा और गोपालगंज की सीट जीतते हैं तो आरजेडी के विधायकों की संख्या 80 हो जाएगी। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है। ऐसे में नीतीश कुमार और जेडीयू के बिना महागठबंधन के विधायकों की संख्या बहुमत के पास पहुंच सकती है, जो नीतीश कुमार के लिए बड़ी चिंता भी है। भले ही नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के मुखिया हैं, लेकिन राजनीति में खुद से ज्यादा मजबूत सहयोगी को चैलेंज के रूप में भी देखा जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।